अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों और बहनों, अल्लाह का ज़िक्र करना अल्लाह को बहुत महबूब है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र करता है वो जिंदों की तरह है, और जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता वो मुर्दों की तरह है। अल्लाह का ज़िक्र करना जिंदा होने की निशानी है। ज़िक्र को किस तरह करना चाहिए, किस अंदाज में करना चाहिए, इसके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया है और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस तरह अल्लाह का ज़िक्र करने की तलकीन फरमाई है, इसके बारे में आज मैं आपको बतलाने की कोशिश करूँगा। गलती के एहतमाल से बचने के लिए मैं ऊपर से देख कर बयान करूँगा। ज़िक्र बिल जहर यानी कि ऊंची आवाज़ में ज़िक्र करने का बयान। अल्लाह ताला का ज़िक्र करना बहुत बड़ी इबादत है और किताब व सुन्नत में इस इबादत की अदायगी की तालीम भी दी गई है। इरशाद बारी ताला है, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफियतन इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। सूरह अल आराफ। अपने रब को आजिज़ी से और चुपके से पुकारो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। इसी सूरह में दूसरे मुकाम पर है, वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन व खुफियतन व दूनुल जहरी मिनल कौल। और अपने रब का जिक्र करो अपने दिल में आजिज़ी से और डरते हुए, और ऐसी आवाज से जो बुलंद ना हो। मालूम हुआ अल्लाह ताला का जिक्र और इससे दुआ करते वक्त दर्ज झैल हदायत पर अमल करना फ़र्ज है। नंबर 1, जिक्र और दुआ नहायत आजिज़ी और इनकसारी के साथ की जाए। नंबर 2, जिक्र और दुआ बुलंद आवाज़ से नहीं बल्कि आहिस्ता और चुपके से करें। नंबर 3, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुस्लिम शरीफ में रवायत है कि जब इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हों तो मुक्तदी इक़रा बिहा फी नफ्सिक यानी अपने जी में सूरह फातिहा पढ़ें। फी नफ्सिक का मतलब क्या है? हमारे बहुत से हजरात कहते हैं कि फी नफ्सिक का मतलब ये है कि ज़बान से नहीं बल्कि दिल में पढ़े, मगर कुरान हकीम की ये आयत वाज़े कर रही है कि वज़कुर फी नफ्सिक का मतलब ये नहीं कि दिल में जिक्र करें, बल्कि इसका मतलब है दूनल जहरी मिनल कौल, यानी ऊंची आवाज़ से नहीं बल्कि पस्त आवाज़ में करें। लिहाजा साबित हुआ कि इमाम के पीछे मुक्तदी को आहिस्ता आवाज़ में सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए। जिक्र बिल जहर की ममानत। एक मौका पर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने बुलंद आवाज़ से जिक्र किया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मना करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अपनी जान पर नरमी करो, तुम किसी बहरी और गायब हस्ती को नहीं पुकार रहे, तुम तो सुनने वाले और करीब रब को पुकार रहे हो और वो तुम्हारे साथ है। किताब व सुन्नत से वाज़े हो गया कि जिक्र और दुआ आहिस्ता आवाज़ में करनी चाहिए। अलबत्ता जिन मकामात पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद आवाज़ से जिक्र करना साबित है, वहाँ हमें भी ऊंची आवाज़ से जिक्र करना चाहिए। मसलन फ़र्ज़ नमाज से सलाम फेरते ही ऊंची आवाज़ में अल्लाह अकबर कहना सुन्नत है, और 3 दफ़ा आहिस्ता आवाज़ में अस्तगफिरुल्लाह 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 कहना यह भी सुन्नत है। बाज़ हमारे भाई सलाम फेरने के बाद ऊंची आवाज़ में कलमा तैयबा का विर्द करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये कलमा बहुत ही अल्लाह के नज़दीक महबूब है, लेकिन इस जगह पर इसके पढ़ने का सबूत नहीं है। हमें जो सबूत अहादीस से मिलता है वो एक ऊंची आवाज़ में अस्तगफिरुल्लाह कहना और आहिस्ता आवाज़ में ज़रा
3 दफ़ा ऊंची आवाज़ में अल्लाह अकबर कहना और आहिस्ता आवाज़ में 3 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, इन अहादीस से ये साबित हुआ कि हमें अल्लाह का जो ज़िक्र है वो आहिस्ता आवाज़ से करना चाहिए, ऊंची आवाज़ में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी गूंगी बहरी हस्ती को नहीं सुना रहे और किसी गायब हस्ती को नहीं सुना रहे, बल्कि उस हस्ती को सुना रहे हैं जो हर वक्त हमारे साथ मौजूद होती है। लेकिन जिन मकामात पर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज़ में ज़िक्र करने का हुक्म फरमाया है, तो वहाँ हमें ऊंची आवाज़ में ज़िक्र करना चाहिए अल्लाह ताला का। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम गुनाहगारों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।